हाँ जी भाई, राम राम जी, क्या हाल चाल है। तो भाई कल मेरे पास एक भाई का मैसेज आया इंस्टाग्राम पे। भाई की घटना बहुत दुखद है। भाई कह रहा है कि रवि भाई मेरी शादी में मात्र 65 दिन बचे हैं, मात्र 65 दिन। और मैंने अपनी लाइफ में इतने गलत काम किए हैं और आज तक मैं किसी के साथ फिजिकल नहीं हुआ, बस अपना हाथ का इस्तेमाल किया है। और भाई मेरे साथ समस्या ये है कि मेरा जो मोनू है वो खड़ा नहीं होता। अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ रास्ता बताए। देखो भाई, सबसे पहले तो अगर 65 दिन बाद तेरी शादी है ना, तो शादी को कैंसिल कर दे भाई। क्योंकि इससे पहले अपना ट्रीटमेंट करा ले कहीं से, क्योंकि मुझे पता है कि जब अभी से तेरे मोनू की ये हालत है तो सीधी बात है, शादी के बाद बेइज्जती होना बिल्कुल तय है। तो शादी से पहले अपना इलाज करा ले। अभी 65 दिन बचे हैं। किसी से बात कर, किसी हकीम से मिल कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरी 60-65 दिन बाद शादी है, तो मेरे को ट्रीटमेंट दो। अगर ट्रीटमेंट से तुम हो जाते हो सही तो फिर ही शादी करना भाई। क्योंकि मान लीजिए अगर तुमने शादी कर ली और अगली लड़की की तो लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि सीधी बात है, जो उसको सुख चाहिए शादी के बाद वो तुम दे नहीं पाओगे, ठीक है। अब उसकी तो लाइफ बिल्कुल हो जाएगी ख़त्म। तो भाई किसी की लाइफ ख़राब करने से पहले 100 बार सोचो, ठीक है। अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है तो भाई उस कमी का पहले इलाज करो। ऐसे नहीं है कि मुंह उठा के चल दिए कि हाँ रवि भाई मेरी 65 दिन बाद शादी है, मैं जंग जीतने जा रहा हूँ, है मेरी कुछ मदद करो। जब तुमको शर्म नहीं आई, जब तुमने रात दिन हिलाया है, जब तुमको किसी की याद नहीं आई कि हाँ अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। और भाई साहब, लड़का इंस्टाग्राम पे रो रहा था कि भाई मैं क्या करूं, मेरे को बताओ प्लीज़। भाई क्या बता दूं यार मैं, तुमने तो मतलब ये मानो कि जितने भी लड़के मेरे इस पेज से जुड़े हैं भाई सब रोते हैं कि रवि भाई मुझे बचा लो, मैंने ये कर दिया, मेरे साथ वो हो गया, मैं 10 दिन बाद ब्रह्मचर्य तोड़ लेता हूँ, मैं 10 साल से हिला रहा हूँ, मैं 19 साल से ही लगातार हिला रहा हूँ, दिन में 5 बार हिला रहा हूँ। बता तेरे खानदान में रीत है क्या हिलाने की, जो तू 19-19 साल हो गए लगातार हिला रहा है, 10-10 साल हो गए लगातार हिला रहा है, दिन में 4-4 बार हिला रहा है। कोई तरीका है? चलो मानता हूँ कि तुमने मज़े मज़े में हफ्ते या महीने में कर लिया। अब तुमने तो भाई रूटीन ही बना लिया है, 4-4 बार एक दिन में, 3-3 बार एक दिन में रोज़ कर रहे हो। सोते वक्त, उठते वक्त, हगते वक्त, खाते वक्त, सब सब जगह पे हिल रखा है तुमने। यार किसी चीज़ की लिमिट भी तो होती है, या कोई लिमिट नहीं है तुम्हारी? सुधर जाओ, मैं कह रहा हूँ सुधर जाओ, नहीं तो इस लड़के की तरह तुम अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से ख़राब कर लोगे। ऐसा नहीं है इलाज नहीं है, इलाज है, इलाज हर चीज़ का है। पर बाबू भैया ये जो पैसा है ना, ये हर एक के पास नहीं है। और इस चीज़ का इलाज बहुत ही महंगा होता है। जैसे ये लड़का बोल रहा है कि रवि भाई 65 दिन बाद शादी है, अब मैं क्या करूँ। इलाज इस चीज़ का है, इस चीज़ का इलाज है। मैंने बात करी थी एक लड़के से, उसी लड़के के बारे में कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, 65 दिन बाद भाई की शादी है। भाई ने बताया कि बिल्कुल 1 नंबर ओके कर दूंगा, गारंटी लेता हूँ, 2 महीने का कोर्स चलाऊंगा, बिल्कुल सेट कर दूंगा मामला। मगर भैया खर्चा कितना आएगा? भाई बोला कि 2 महीने के 30,000 रुपये लगेंगे, 2 महीने के 30,000 रुपये। तो एक कुत्तों वाला काम छोड़ दो, आज ही बंद कर दो, ठीक है। फिर मैसेज में आके मत रोना कि रवि भाई बचा लो हैं, फिर ऐसे करते हो। तो अगर थोड़ी बहुत ही आंखों में शर्म है तो भाई बंद कर दो इसे, ठीक है। और अपना इस शरीर पे ध्यान दे लो। हड्डियों का ढांचा बन गया इसका, हड्डियों का ढांचा। साले उठते बैठते चक्कर आते हैं और उसके बाद भी हिला रहे हैं, मान फिर भी नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ गलतियां हैं भाई, तुम अपनी गलती में खुद फंस रहे हो। अब जब तक तुम ये गलती सुधारोगे नहीं, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं तो भाई समझा सकता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे आके हाथ से पकड़ के तो मैं तुम्हें दूर नहीं कर सकता। क्यों? अब हाथ भी तुम्हारा है, सामान भी तुम्हारा है, जो मर्जी करो भाई, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस एक भाई होने के नाते तुमको समझा रहा हूँ कि भाई सुधर जाओ, ठीक है।